तो आज है 7 नवंबर और बृहस्पतिवार। तो आज का जो ट्रेडिंग मिस्टेक है उसको हम, क्योंकि जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है, मैं डिजिटली जर्नलिंग कर रहा हूँ जिसको वीडियो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर पहला जो कॉल 500 क्वान्टिटी में 63 रुपये में बाई किया, एकदम बेकार का बहुत बड़ा मिस्टेक है। यहाँ कोई सेटअप नहीं था और ऊपर से EMA के नीचे, तो यहाँ कोई कॉल ट्रेड बनता ही नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ लिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मिस्टेक था, और पहले ही ऐसा लगा। देखिए, 63 पे बाइंग था और उसको फिर हमने सेलअप कितने में 58 पे किया। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि 63 5 रुपये कैसे लगा। उसी कैंडल पे मैंने दोबारा फिर से बाई किया, 62 रुपये में बाई किया। अगले कैंडल में फिर से निकल गया 55 पे, यहाँ पर 7 रुपये कैसे लगा। तो कुल मिला के दोनों ट्रेड मेरा, क्योंकि यहाँ सेटअप था ही नहीं, विदाउट सेटअप के जैसे मैंने ट्रेड किया, तो दो के दो ट्रेड एकदम फालतू के ट्रेड लिया गया, जहाँ पर मेरा कोई सेटअप था ही नहीं। क्योंकि जो मेरा रेड ग्रेन का सेटअप होता है वो तो था ही नहीं यहाँ पर, और ना ही कोई सपोर्ट का था। तो अब समझ सकते कि मॉर्निंग में किस तरीके से दिमाग खराब हुआ और गलत ट्रेड लिया, और जो पहला ही दो ट्रेड में ऐसा लगा। हालांकि मेरा डे कंप्लीट नहीं हुआ था और उसके बाद फिर मैं ट्रेड किया। तो अगला वाला जो ट्रेड था वो देखिए, यहाँ पर मेरा लगातार 2 SL हिट हुआ, और उसके बाद मैंने एक पुट पे 24,400 का जो पुट था, 24,400 का पुट लगा के देखते हैं। 24,400 का पुट, ये देखिए शाम तक इसका रेट 200 रुपये पहुँच चुका था। मॉर्निंग में देखते हैं यहाँ पर किस लॉजिक के कारण मैं ट्रेड लिया। तो देखिए, पहला जो दो ट्रेड था विदाउट लॉजिक, विदाउट सेटअप लिया, जिसमें मेरा SL हिट हुआ। तो कुल मिला के जहाँ पर भी मार्केट विदाउट सेटअप के आप ट्रेड करोगे, डेफिनेटली आप वहाँ फंस जाओगे। तो यहाँ पर 57 रुपये, 9:23, 9:23 17 सेकंड, 9:23 17 सेकंड की बात करते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया था। यहाँ पर हमारा प्रॉपर सेटअप बना। प्रॉपर सेटअप बनने के बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, और वो ट्रेड कितना बढ़िया चला, जिसकी कितने पे बाइंग किया, 57 रुपये पे बाइंग किया, और मैंने 70 रुपये में एग्जिट किया, मतलब 13 रुपये एक ही ट्रेड में। हालांकि यहाँ पर देखिए, यह सेटअप के बाद जो मेरा एक टारगेट ये है, लेकिन कैंडल के हिसाब से यहाँ 3 कैंडल का टारगेट होता है, लेकिन मैं 3 कैंडल तक वेट नहीं किया। 75 रुपये के इस कैंडल का हाई था, लेकिन मेरी एग्जिट पॉइंट कहाँ पर हो गया, 70 रुपये में एग्जिट कर गया। तो सोच सकते कितना बढ़िया यहाँ पर कुल मिला के अगर सेटअप पे ट्रेड आता है तो वो ट्रेड बहुत बढ़िया चलता है। और यहाँ पर जो तीसरा ट्रेड था, तीसरा ट्रेड पुट था, सेटअप पे था, और मेरा बना दिया। हालांकि इसमें मैं राइड नहीं कर पाया और 2 कैंडल का राइड होता, अर्थात यहाँ पर ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड में मुझे बैठना था मेरे कैंडल टारगेट के अनुसार, यहाँ तक बैठना था, क्योंकि 3 कैंडल का मेरा टारगेट होता है। तो उस हिसाब से लगभग 36 यहीं कहीं मेरा एग्जिट पॉइंट बनता। तो देख सकते हैं सुबह सुबह क्वांटिटी कितना था, देख सकते हो 500 क्वांटिटी था, और अगर 35 रुपये मतलब 17,500 रुपये बुक, मतलब 16-17 हज़ार रुपये बुक हो जाता, तो एक ही ट्रेड में मेरा बहुत अच्छा, मतलब 20% अमाउंट बन जाता। हालांकि वहाँ पर मैं जल्दी एग्जिट कर गया। देखिए, पहला गलती क्या था, विदाउट सेटअप के बैठा। दूसरा, सेटअप पे बैठा बट मैं पूरा टारगेट नहीं लिया। ठीक, ये हुआ तीसरा ट्रेड। अब पहुँचते हम चौथा ट्रेड के पास। देखिए, फिर से मैं कॉल साइड में गया, लेकिन इस बार क्या किया मैंने, मिड कैप लिया। ठीक, अब देखते हैं मिड कैप में कौन सा सेटअप था जिसकी वजह से मैं कॉल साइड में बैठा। एक गलती है कि मार्केट हमेशा ट्रेंड के साइड चलो, लेकिन फिर भी देखते हैं मिड कैप में क्या, मिड कैप में मेरा सेटअप पे था या नहीं था। तो मिड कैप देखते हैं, मिड कैप 9:36 पे 12,700 का कॉल था। तो मिड कैप देखते 12,700 का कॉल, मिड कैप 12,000, ये हो गया 12,700 का कॉल। 9:36 क्या लॉजिक रहा जो मैं इसमें कॉल साइड में ट्रेड पंच किया, लेकिन मुझे माइनस होना पड़ा 12,936 के करीब। यहाँ अभी आ जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर भी बाइंग हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर देखता टाइम स्पेंड के बाद वो आ जाएगा, एरो दिखाने लगेगा
बाइंग सेलिंग का। मैं तब तक इसको मॉर्निंग तक पहुंचता हूं, जो मॉर्निंग टाइम 11 बजे का ये था। देखिए ये रिकॉर्डिंग क्या है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जर्नलिंग का काम हो रहा है, तो मैं ये जर्नलिंग इम्पोर्टेंट, मैं जर्नलिंग नहीं करेंगे तो अपनी गलती नहीं निकलेगा, और गलती जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। 9:36 पे बाइंग था हमारा, ये देखिए आ गया 9:36। अब 9:36 पे क्या मेरा कोई सेटअप बना था या नहीं था? नो सेटअप। बस यहाँ पर क्या था कि यहाँ क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एक बिग बार टाइप का बना 1 मिनट में, और उसी में मैंने ट्रेड, हालांकि इसी कैंडल पे ट्रेड हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती क्या था, कहीं यहाँ जाके 98 इस कैंडल पे हुआ, 98 से 4-5 रुपये गया था, लेकिन वो फिर रिवर्स कर गया, रिवर्स करने के बाद मुझे 90 पे, तो ये जो था ये मैंने देख सकते हो 98 पे बाइंग था, और 98 बाइंग होने के बाद लगभग यहाँ 95 तक मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो निकलते निकलते 90 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री में लेट हुआ, जिसकी वजह से मेरा 3-4 हज़ार रुपये कैंसिल, जो कि मेरा लिमिट से बाहर था, क्योंकि मेरा मैक्स टू मैक्स एक ट्रेड में 2,500 कैंसिल, मतलब 98 5 पॉइंट, तो 92 तक कट हो जाना चाहिए था, 92 93 तक कट हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ जाके मैंने 90 में कट किया, तो ये बड़ा मिस्टेक था। और यहाँ पर विदाउट सेटअप, देखिए बात क्या है, अगर नियम के बाहर हम ट्रेड करेंगे तो हमें मिलना नहीं है, तो वही हुआ, तीसरा ट्रेड भी हम फेलियर हुए। तो कुल मिला के 4 ट्रेड में 1 ट्रेड सक्सेस रहा, 3 ट्रेड हम विदाउट सेटअप के बैठे, हमें नहीं मिला। अब आते हैं चौथा ट्रेड, जो मेरा लास्ट बहुत बढ़िया ट्रेड चला था, 24,400 का पुट निफ्टी में, 24,400 का पुट। देखिए अच्छा, इसी ट्रेड में मैं 2 बार ट्रेड किया। चलिए देखते हैं कि 24,400 के पुट में क्या था कि जो मैं दोबारा इसमें ट्रेड पंच किया, क्या मेरा 1 मिनट सेटअप कहीं था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि यहाँ पर 1 मिनट का सेटअप नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ था इसमें 24,400 का पुट, 24,400 का पुट। सबसे बड़ा चीज़ मुझे आज मिला था ये 24,400 का पुट। देखिए 5 मिनट का सेटअप बना था यहाँ पर, हालांकि मैं इसको राइड नहीं कर पाया, इस बात की मुझे बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि एकदम परफेक्ट जगह पे EMA के ऊपर बना, EMA के नीचे बना, ये गोल्डन बनता है। देखिए ना यहाँ पर 89, समझ रहे हो 89, और मैं तो हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाके, क्योंकि जब मुझे पता चला कि अरे ये तो सेटअप बन चुका है, तो मैं यहाँ पर पंच किया था, 104 रुपये में मैंने पंच किया, यहीं कहीं मेरी पंचिंग हुई 104 रुपये में, 104 रुपये मेरी बाइंग हुआ यहाँ पर, और इसको फिर मैंने एग्जिट कर दिया 120 रुपये में। अब देख सकते सुबह सुबह जैकपॉट कॉल क्या था। मैं अगर थोड़ा सा और वेट करता इस ट्रेड में, देखिए जो बिनिंग ट्रेड मैं वेट नहीं कर पाया, ये एक बिनिंग ट्रेड था, 20 पे एग्जिट हो गया। इसके अनुसार क्या था, मेरे इस कैंडल के बाद 3 कैंडल का टारगेट होता, और मेरा पूरा 3 कैंडल का टारगेट दे दिया, लेकिन मैं रुक ही नहीं पाया। अगर रुक जाते, देखिए ना यहाँ पर 600 क्वान्टिटी था, 104 रुपये में बाइंग हुई, और अगर मैं 1 मिनट के साथ भी ट्रेल करता हुआ जाता तो 192 तक ट्रेलिंग चलता। 192 में से 4 हटा देंगे तो 88 रुपये, और 88 इंटू अगर हम करते हैं यहाँ पर, कितना बढ़िया फंड बन जाता एक ही ट्रेड में। 88 इंटू 600, 50,000 का ट्रेड था। लेकिन जब मैं सही सेटअप के साथ बैठा, उसको ट्रेड नहीं कर पाया, और ये लास्ट ट्रेड था, और इसमें ग्रीन होके मैं टोटल जो है 6,000 का ग्रीन क्लोजिंग कर दिया था, 5 ट्रेड हुआ था। तो यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हैं 5 सक्सेस, क्योंकि मैं एक ही लेग में काम हो रहा है, तो ऑर्डर 10 ऑर्डर और 5 ट्रेड में मैंने 80,000 का कैपिटल यूज़ हुआ, 79,948 का, उसमें मेरे बन गए 6,000, तो ठीक है, 5 to 6% मेरा कैपिटल बना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो सुबह मैंने जो 2 गलती की, अगर वो 2 गलती नहीं करता तो
तो डेफिनेटली मेरा यहाँ कम से कम 10-15% का कैपिटल बन जाता। क्योंकि जो गलती हुआ उसको रियलाइज़ होना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा और उसको मानने के लिए फिर हमें मार्केट छोड़ना पड़ेगा। उसको एनालाइज़ कर रहा हूँ मैं, कहाँ गलती हुआ, नहीं हुआ, और जिससे ये गलती नेक्स्ट डे मेरे से ना हो। नहीं तो अगर मैं यही, हालाँकि मार्केट अच्छा था, मैं ट्रेड करता, हो सकता था कि मेरे 20-30% बन सकता था, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, एनालाइज़ नहीं हो पाता। तो ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जर्नलिंग। जब तक जर्नलिंग का मतलब क्या है, कोई भी हम अगर पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें जब हम टेस्ट पेपर देते हैं, टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आता नहीं है उसको अलग से टिक करना पड़ता है, और जो गलती करके आता है कि हमने अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चंस गलत हो गए तो उसको अलग से टिक करना होता है। क्योंकि मैंने तैयारी कर रखा हूँ तो मुझे मालूम है कि क्या करना पड़ता है। तो वैसे ट्रेडिंग में क्या है, जो गलती है उसको नोट करो कि हाँ, आखिर मैं उसमें लिया तो लिया क्यों, क्या गलती था, क्या वो मुझे आता था, मतलब क्या सेटअप पे था तभी ऐसा लगा, विदाउट सेटअप कैसा लगा। तो ये जर्नलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कभी सुधार हो ही नहीं सकता है। इसलिए कम से कम ट्रेड 2, 3, 4, 5 ट्रेड करो जिससे बहुत बढ़िया एनालाइज कर पाओ। जो मिस्टेक्स है उसको नोट करो और अगले दिन उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ऐसे ही ट्रेडिंग सुधरेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं है। सारा दिन ट्रेडिंग करके बहुत देख लिया, जिसका लिमिटेड है। कभी इसके बारे में बहुत बढ़िया से वीडियो बना के बताऊंगा कितने ओवर ट्रेड कर रखा हूँ। फिलहाल आज का ये मेरा जर्नलिंग था।